उपदेश है वेदों के जो आज नजरअंदाज इसलिए हो गए कि कोई आम इंसान जो है वो वेद नहीं सुनता, इसलिए बहुत बहुत वेद विरोध पाप कर्म में लिप्त होता जा रहा है, दुखी होता जा रहा है। अब ये देखो कितना अच्छा, कृष्या धान्यम अश्नासी, जो कृषि में धान्य उत्पन्न होता है, अनाज उत्पन्न होता है, वे ये जो पृथ्वी माता हमें देती है तो हम उसको ही खाएं, ये मांस वगैरह के ये नहीं खाएं, शाकाहारी हो। और यत्पयः पिबसि, दूध पीता है, जल पीता है जो, तो वो सुखी न, मतलब सुखपूर्वक अन्न भोगता है, बीमारियों से बहुत दूर रहता है। और जो अन्नाद्यम, न खाने योग जो भोजन करता है, मांस इत्यादि, आजकल जो जंक फूड भी है और कई तरह के तले तले भोजन, तो वो रोग बढ़ाने वाले हैं, जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कराने वाले, मतलब पूरी आयु नहीं जीने देते वो। तो इसलिए भोजन पर भी हम बहुत ध्यान दें, समय पे भोजन लें, शाकाहारी लें, शीघ्र पछतावो लें, शरीर के लिए जो प्राणायाम बताए हैं, योगाभ्यास बताए हैं, कसरत बताइए वो करें, तो एक तो निरोग जीवन बीतता है, सुखी से बीतता है, परमेश्वर की भक्ति में जी रह करके हमें सारी तरफ से रक्षा रहती है, जिससे कि हमें ना ये पिशाच आदि, ये राक्षस आदि वृत्ति वाले लोग हमें प्रताड़ना ना कर सके, हमारे को दुख ना दे सके, इन सब पशु भी हमारा किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाए, कि अगर हम अच्छा भोजन करें और भगवान की भक्ति में यानी वेदों अनुसार लगे रहें, वेदों की आज्ञा को मानते रहें, ये वेद की आज्ञा है कि शाकाहारी भोजन करो, दूध पियो, जो पृथ्वी माता अन्न दे रही है, फल दे रही है, जड़ी बूटियां दे रही है, उसे ग्रहण करें। ये जो है द्विपदाम मृत्युविषे और चतुष्पदाम मृत्युविषे, चाहे दो पैर के प्राणी हो, चाहे चार पैर के प्राणी हो, चाहे सांप है उसके पैर ही नहीं, चाहे बिना पैर के प्राणी हो, तो वो ईशे जो परमेश्वर है ना, मृत्यु हो ईशे, मृत्यु के लिए वो परमेश्वर के अधीन है, ईश्वर प्रारब्ध बना के भेजता है और उतनी ही आयु हमारी होती है। लेकिन जो वेद सुनते हैं ये भी बताया है कि यज्ञ से आयु बढ़ती है, अग्निहोत्र से आयु बढ़ती है, शाकाहारी भोजन और ईश्वर की स्तुति आदि रोज करते रहें उससे आयु बढ़ती है। तो मृत्यु आएगी, टल जाएगी, चली जाएगी। गुरु की कृपा रहे, बहुत लंबी आयु प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की कृपा गुरु की कृपा में ही है। क्यों? क्योंकि वह गुरु जिसमें ब्रह्म प्रकट हुए, वेद प्रकट हुए, वाणी प्रकट हुई, इक्विवेलेंट टू गॉड है वो। ये ध्यान रखो, वो ईश्वर के समान है। जो गलतियां कर देते हैं समझने में, उन्हें फिर एक दिन दुख उठाना पड़ता है। ये विषय विकार बहुत ही जालिम है। ये इंद्रियां हमें विषय विकारों की तरफ खींचती रहती हैं। जो इस तरफ चला गया वो नष्ट हो जाता है। ब्रह्म को अपना बनाए हैं, मित्र है वो, हमारा पिता है। कैसे बनाए? यज्ञ करके, अग्निहोत्र करके, वेद सुन के, योगाभ्यास करके, ये तो फिर असमय नहीं मरेंगे हम, आयु भी लंबी हो जाएगी और न ही
मरने के बाद अंधकारमय लोगों को प्राप्त होंगे। अंधकारमय लोग हैं कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बिच्छू, सांप, न जाने कितने असंख्य जीव हैं। तो ये अंधकार में इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इस शरीर में आकर जीवात्मा ब्रह्म की उपासना नहीं करती, नहीं कर सकती, उसको अधिकार ही नहीं है, ये भोग योनि है। तो हम ईश्वर की शरण में रहें, शाकाहारी भोजन करें, साधना करें जो आचार्य समझाते हैं, तो प्रसन्नचित भी रहेंगे, रोगों से भी दूर रहेंगे, आयु भी लंबी होगी, भय भी नहीं रहेगा कहीं से भी। बोलो सच्चिदानंद